देखिए आज का हमारा नाटक। तो हम लोग नाटक शुरू करते हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप भूल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग भाई क्या हुआ भाई? ठीक तो हो ना भाई? भाई लगता है मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। ऐसा करते हैं हम डॉक्टर साहब से मिलकर आते हैं, आप लोग घर जाइए। ठीक है भाई, अच्छे से जाना। हाँ और अपना ख्याल रखिएगा। कल आज फिर से करेंगे। ठीक है भाई, कल मिलेंगे। चलो चलो। डॉक्टर साहब, दीनू, डॉक्टर साहब, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। क्या दीनू, अरे पिछले ही हफ्ते तुमने चेकअप वगैरह करवा कर दवाई लेकर गए थे, इतनी जल्दी दोबारा बीमार हो गए? अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, जब तक दवा खाते रहे सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही दवा बंद हुआ फिर पहले जैसी स्थिति हो गई। अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। शहर में जाकर बड़े डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवा लेते? शहर में हाँ, अब इतना रुपया मैं कहाँ से जुगाड़ कर पाऊंगा डॉक्टर साहब। आप ही कुछ दवा लिख दीजिएगा तो जैसे तैसे बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आंखें खोलो तो। सांस लो अच्छे से। दीनू, मुझे लगता है तुम्हारी बीमारी का कारण कुछ और है, हमेशा इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्फेक्शन कैसे हो जा रहा है। अच्छा ऐसा करो, रविवार को मेरी छुट्टी है, मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है? ठीक है। अभी फिलहाल ये दवा खाते रहो, वो भी गर्म पानी के साथ। ठीक है? दिन में एक बार या दो बार? अरे सुबह शाम दोनों टाइम खाना है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक, प्रणाम। नेक्स्ट, प्रणाम डॉक्टर साहब। ब्लड रिपोर्ट लाए हो? क्या हुआ डॉक्टर साहब? तुम नशा करते हो? नहीं करते हैं। झूठ मत बोलो, साफ साफ दिख रहा है नशा करते हो। दोस्त सब पिला देता है, उसी के चक्कर में। ऐसे दोस्तों के साथ रहोगे तो यही हाल होगा तुम्हारा। क्या बताएं डॉक्टर साहब, बड़ा कमीना है सब। हाँ डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं। हम जब पढ़ते थे ना बचपन में, इन जैसे ही छोटे बच्चों के साथ पढ़ते थे, तो हमारे भी डॉक्टर और टीचर सब बोलते थे कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तब ना भाई आज समझ में हमको बात उस समय तो समझ में नहीं आई। आप बोल रहे हैं तब आ रहा है। अब दोस्ती में हम नहीं पिएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब। ये कभी सोचे कि तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? ये तो नहीं सोचा है डॉक्टर साहब, क्या होगा? अरे वो लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तुम्हारे ना होने से उन लोगों को कौन पूछेगा? ये तो बात सही बोल रहे हैं। खाना कौन खिलाएगा? वो मेरी बीवी को जो दिन भर में 10 रुपये खाती है उसको कौन खिलाएगा? डॉक्टर साहब हम ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब, बताइए ना। ठीक हो जाओगे लेकिन टाइम लगेगा। कितना दिन लगेगा डॉक्टर साहब? अब इसका तो तय नहीं कितना दिन लगेगा, इलाज चलेगा उसके बाद पता चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी चलो तुम्हारे चेकअप करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो बहुत नेक इंसान है, तो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो समय समय पर डॉक्टर साहब गांव के सभी लोगों को ये समझाते हैं कि कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंके, सूखा कचरा हमेशा नीले रंग के कूड़ेदान में डाले और गीला कचरा
हरे रंग के कूड़ेदान में ही डाल। तो अगले दिन डॉक्टर साहब दीनू को बताया करते हैं कि हम आपके घर आएंगे, देख रहे क्या आपकी व्यवस्था है, कैसे आप रहते हैं, कचरा वगैरह कहाँ फेंकते हैं, वो सब सिलसिले में बात करने के लिए। तो अगले दिन इस नाटक में रविवार को पहुंचने की ये बात की गई थी। तो इस नाटक में रविवार आज ही दिन है। तो रविवार को डॉक्टर साहब दिन के घर पहुंचते हैं। उसके बाद से आगे नाटक देखें। हटिए। अरे तुम्हारी ये कैसी नौकरी है कि रविवार को भी छुट्टी नहीं रहती? ज्यादा बकबक मत करिए। क्या सरकारी नौकरी है छुट्टी नहीं रहेगी? प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट जाना पड़ता है रोज उसके घर काम करने के लिए। अरे तो घर के काम काज कौन करेगा? खाली औरतें करेगी घर का काम काज, आप मर्द नहीं करिएगा क्या? अरे भगवान, मर्द लोग कब से घर का काम काज करना शुरू कर दिया जी? तो औरत सब जाके कब से बाहर कमाने शुरू कर दी बताइएगा? ज्यादा बच्चा कीजिएगा, झगड़ा देंगे। बच्चा सब कौन देखेगा? बच्चा सब कुछ सिर्फ कमाई देखे, पैदा तो करती है, पैदा करके बस बड़े रहते हैं, दारू खाते हैं, पीते हैं। अरे तो मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कौन बोलता है कि जाके पीजिए उन्हें सड़िया रमुआ के साथ है? कोई मुंह मत लगाओ। मुंह ज्यादा मुंह लगाइएगा झगड़ा देंगे, वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। जाते हैं अपना काम करने, चुपचाप काम कीजिए, करना है करिए, नहीं करना है बढ़िए। अरे सुनो तो, घर के काम काज। दीनू, अरे ओ दीनू, कौन? अरे बाहर आओ, मैं आया हूँ। डॉक्टर साहब। हाँ, अरे डॉक्टर साहब आ गए। प्रणाम डॉक्टर साहब। तबीयत कैसी है तुम्हारी? जी ठीक है। ठीक है। क्या हुआ दीनू? कुछ नहीं डॉक्टर साहब। वो तो देखा मैंने। अब मैं तुम्हारे सबसे पहले रसोई घर देखना चाहूंगा। रसोई घर? हाँ। तो क्यों? अरे चलो तब मैं बताऊंगा तुमको। रसोई घर देखते हैं, देखिए सभी डॉक्टर तो दिल और दिमाग देखते हैं, ये डॉक्टर साहब रसोई घर देखेंगे? रसोई घर में क्या देखेंगे? डॉक्टर साहब, ये है रसोई घर, देखिए। अब पानी डॉक्टर साहब बच्चा से गिरा देता है। ये क्या दीनू? पीने का पानी बिल्कुल खुला रखा हुआ है और ये चारों तरफ मकड़ी का जाल, साफ क्यों नहीं किया अभी तक? और ये सब्जी की छिलके यहीं पड़ी हुई है क्यों? वो क्या है डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी रमपतिया जब आती है ना तो वो घर के साफ सफाई करती है। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। क्यों? बहुत ही गलत ढंग से जिंदगी जी रहे हो। देखो दिन, हवा में धूल कण उड़ते रहते हैं जो हवा में बहते हुए निरंतर पानी के ऊपर परत दर परत जमा हो जाते हैं और वही पानी तुम पीते हो। तो तुम पानी के साथ साथ उसमें जमे हुए धूलकण भी पी रहे हो। और ये सब्जी के छिलके या अन्य कचरे के कारण ढेर सारे मच्छर, मक्खी, नुकसानदायक जीवाणु, कीटाणु निरंतर तुम्हारे इर्द गिर्द फैलाकर तुम्हें हमेशा बीमार बनाए हुए हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो इस पानी को फेंककर साफ पानी करो। हाँ। वो भी स्वच्छ स्थान से जहां मल मूत्र विसर्जित ना किया जाता हो। और उसके बाद उस पानी को किसी ढक्कन से ढक के रखो और मकड़ी के इन जालों को निरंतर साफ करते रहो। सब्जी के छिलके या अन्य कचरे को जितनी जल्दी हो सके कूड़ेदान में डाल दो और प्रतिदिन घर में झाड़ू पोछा करते रहो, वो भी फिनाइल, डिटॉल या किसी अन्य कीटनाशक दवा डालकर, ताकि हानिकारक जीवाणु कीटाणु पैदा ही न हो सके। जी डॉक्टर साहब, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। समझदारी से काम लो दी। जमाना बदल चुका, महिलाओं के साथ अभद्रता तुम्हें कानूनी दाव में फंसा सकता है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। उनका सम्मान करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वरना अगर वो पुलिस में शिकायत करने नहीं गई तो तुम बुरी तरह उलझ जाओगे। इसीलिए कहता हूँ, तुम्हारी पत्नी दिन भर की थकी जाती है, घर का सारा काम साथ में नौकरी, कितना बोझ उठा रही है। अगर घर के अंदर साफ सफाई वाला काम शुरू कर लिया करोगे तो उसे मदद मिल जाएगी और तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी। और एक और बात बोले, उसकी नजर में तुम्हारा सम्मान भी बढ़ जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अब आज से मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, ऐसा ही करना है। अब मैं तुम्हारे घर के आसपास के माहौल को देखना चाहूंगा। आसपास के? हाँ हाँ, आइए डॉक्टर साहब, अब हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, साफ सफाई पर ध्यान देंगे और हाँ, पानी को ढक के रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये रही आसपास के माहौल। क्या याद दीनू, क्या हुआ? तुम्हारे घर के पास ही खुला नाला बह रहा और तुम सभी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। अब डॉक्टर साहब, नाला खुला बहे या बंद बहे, उससे हम लोगों को क्या लेना देना है और हम कर ही क्या सकते हैं? अरे भाई, सरकार को अर्जी दो कि इसे तुरंत ढकने का बंदोबस्त करे। अगर घर से देर होती है तो तुम सभी लोग मिलकर उसे ढक दो और कचरे को शहर से दूर गिराने में फेंकाओ। समझ गए? जी डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, ऐसा
सही करना है। ठीक है साहब, चाय पानी पी लीजिए। अरे ठीक है दीनू, फिर कभी। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रणाम। और दोस्त लोग नहीं मानते हैं तो उनसे कहना कि डॉक्टर साहब तुम लोग की भलाई के लिए आगामी रविवार को पंचायत भवन में सुबह 11 बजे उपस्थित होंगे और उनको समझाएंगे सबको। उसको बुलाना। हाँ, उनको बुलाना है सबको। पंचायत में। तुम तो समझ गए, और ये जो गांव के और लोग वो कैसे समझेंगे? हाँ। और तुम्हारे कहने से वो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम पंचायत भवन में 11 बजे रविवार को जरूर आएंगे और सबको बताएंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप बोले तो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, सही बात है, लोग हमारी बात मानेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी बात तो वो लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हमको फिर आना होगा और उनको बढ़िया से समझाना होगा। और डॉक्टर साहब, मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मैं अक्सर बीमारी लाता रहता हूँ। ये लोग जो देख रहे हैं, ये लोग ये ना कहे कि अपना तो ठिकाना है नहीं, चलो ज्ञान दे दें। ठीक है, रविवार को बुलाना सबको। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। दीनू डॉक्टर साहब के कथनानुसार सभी लोगों को सूचित कर देता और अगले रविवार को सभी लोग, जितने भी लोग हैं गांव में, पंचायत भवन में उपस्थित हो जाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल, डॉक्टर साहब का बात सुनने के लिए। चलिए डॉक्टर पहले रहते हैं कि आपको समझाएगा क्या लगेगा। पंचायत है, इसमें तो ठीक से रहो ना। हाँ, अरे डॉक्टर साहब बताते हैं कि गंदगी फैलाने से मच्छर जन्म लेते हैं। और हमको डॉक्टर साहब क्या बताया पता है? क्या? कि कूड़ा कचरा वो खाना बनाते हैं ना, तो क्या है वो, हाँ छिलका छिलका को कूड़ेदान में रखना है। हाँ। तो गीला अलग और सूखा अलग। गीला हरे रंग के कूड़ेदान में और सूखा नीले रंग के कूड़ेदान हाँ, में। ये तो नहीं बताया हो गया ना भाषा आप लोग का। और बताए डॉक्टर साहब, क्या बताए घर में क्या होता है? जाल, मगरा के जाल। हाँ, वो बोल रहे हैं कि साफ सफाई करने के लिए और पानी को ढक के रखने के लिए। अब हम पानी को ढक के रखेंगे, हमको प्यास लग रहा है, ऐसे ही डॉक्टर पिएंगे तो मेरे जैसे तुम्हारी भी स्थिति हो जाएगी, पगली समझती का नहीं? डॉक्टर साहब, सब लोग आ गए? हाँ। देखो भाई, जब मैं पिछले रविवार को यहाँ आया तो देखा कि तुम लोग की आधी परेशानी के कारण तुम लोग स्वयं हो। थोड़ी सतर्कता बरतो तो बहुत सी परेशानी समाप्त हो जाएगी। लोग कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब अब क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बताइए ना। हाँ, सुनो, सबसे पहले सफाई अभियान शुरू करो अपने अपने घरों से। उसके बाद सभी लोग मिलकर पूरे मोहल्ले की सफाई करो। कूड़ा कचरा फेंकने के लिए एक स्थान निर्धारित करो जो खुले में हो और जहाँ से प्रतिदिन नगर निगम की गाड़ी कचरा ले जाता हो। इस बात का ध्यान रहे कि सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग रखना है। अगर किसी दिन नगर निगम की हड़ताल हुई तो तुम सभी लोग मिलकर उस कचरे को शहर से दूर गिराने में करो और समय समय पर उसमें आग लगाकर उसे नष्ट कर दो। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, अगर कोई नहीं माना तो हम क्या करेंगे? खींच के लाएंगे। अरे भाई, अगर तुम लोग की बात कोई नहीं मानता तो तुम लोग अपना काम करते रहो। धीरे धीरे सबको इसका फायदा समझ में आने लगेगा तो सब ठीक हो जाएगा। और जो बातें हमने दीनू को बताई है, दीनू तुम इन लोगों को बता देना। हाँ डॉक्टर साहब, ठीक है? डॉक्टर साहब का तो बहुत मान ली, हम पर तो नहीं हो। डॉक्टर साहब इसी बात पर तो हम सभी लोग यहाँ पर तमाम लोग हैं, शपथ लेते हैं कि हम लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे। हाँ, प्रतिज्ञा मानते हैं हम। भाई हाँ। प्रतिज्ञा लीजिए। अरे बैठ के भाई, कौन शपथ लेता है? हाँ। सबको खड़ा होकर शपथ लेना पड़ता है, वो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों लोगों को भी नौसम है आगे आइए, आगे सुनिए। बच्चों आप सभी को भी शपथ लेना है। सबको शपथ लेना पड़ेगा। लीजिए डॉक्टर। आइए। सबको खड़ा होकर शपथ लेना पड़ता है, वो लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों लोगों को भी नौसम है आगे आइए, आगे सुनिए। बच्चों आप सभी को भी शपथ लेना है। सबको शपथ लेना पड़ेगा। लीजिए डॉक्टर। आइए खड़े हो जाइए सब। हम लोग शपथ ले। हाँ लीजिए। हम लोग शपथ लेते हैं कि हम लोग शपथ लेते हैं कि आज के बाद ना तो स्वयं गंदगी फैलाएंगे ना तो स्वयं गंदगी फैलाएंगे और ना ही किसी को ऐसा करने और ना ही देंगे। किसी को ऐसा करने देंगे। कोशिश करेंगे कि अगल बगल के गांव में भी सफाई अभियान चला सके और सभी लोगों को रोगमुक्त कर सके। डॉक्टर साहब हम लोगों की आंखें खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। तो इसी बात पर हम लोग एक गाना हो जाए। हाँ, उसी को भाईचारे का हो जाए। अच्छा, ये लोग ताली बजाने के लिए मना किए हैं। अभी थोड़ा सा ठीक। शुरू हो जाए। शुरू करते हैं हम लोग। साथी रे भाई रे साथी रे भाई रे साथी
रे, देखो रंग बदल रहा है आसमान का, मंत्र दे रही हवा तुम्हें बिहान का। साथी रे भाई रे साथी रे, खेत जग गए कि गांव जग गया, नगर नगर जगे कि देश जग गया। खेत जग गए कि गांव जग गया, नगर नगर जगे कि देश जग गया। चलो बढ़ो मिला के आगे ही कदम, मुश्किलों को कर देंगे हम खत्म। चलो